आगे 7th क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए हमारे पास ए बी सी डी ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की आपको पता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए सी और बी डी इसके दो विकर्ण हैं। मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब समचतुर्भुज के विकर्णों की एक खास बात होती है कि एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये जो सारे कोण हैं ये कितने हैं? 90 डिग्री के। इसके अलावा एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात कि ओ ए बराबर ओ सी है और ओ डी बराबर ओ बी है। तो इन्हीं कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम ये सिद्ध करेंगे कि इन चारों भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए सी तथा बी डी इसके विकर्ण हैं जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग यानी ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग किसके बराबर होता है? ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, यानी उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ से पहले आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे के को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथा एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसलिए ओ ए बराबर ओ सी है तथा ओ बी बराबर ओ डी है, क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तथा जो एंगल ए ओ बी है बराबर एंगल बी ओ सी है बराबर सी ओ डी है और डी ओ ए। ये सभी कितने हैं? 90 डिग्री की। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ए बी का वर्ग जो है वो किसके बराबर होगा? ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग। अब ओ ए क्या है? ओ ए सी का हाफ है। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लिख भी सकते थे कि
ओ ए बराबर AC/2 तथा OB BD/2। तो ये चीज OA बराबर AC/2, चाहे यहाँ पर रीजन में लिख दें ये चीज, क्योंकि ये समद्विभाजक है। और OB BD का आधा है तो BD का आधा। अब इनका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर भी लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बटे 4 और ये हो जाएगा BD का स्क्वायर बटे 4। अब इसी प्रकार अगर इसी प्रकार मैं BC का वर्ग करूं तो भी ये OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आएगा। फिर वही चीज़ रिपीट, यानी सेम टू सेम ये चीज़ रिपीट हो जाएगी। AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। इसको मैं 1 कह दूं, इसे 2 कह दूं। इसी तरह से DC स्क्वायर कह देते हैं। DC स्क्वायर भी यही आएगा, AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। इसे समीकरण 3 कह दें। और AD स्क्वायर बराबर भी यही आएगा, AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। अब 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, इनको जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। राइट हैंड साइड में देखिए कि AC स्क्वायर बटे 4, AC स्क्वायर बटे 4, AC स्क्वायर बटे 4 प्लस AC स्क्वायर बटे 4। चौथे से 4 बार जोड़ेंगे तो सिर्फ AC स्क्वायर आएगा। और इसी तरह से BD स्क्वायर का चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा, ये जोड़ेंगे तो BD स्क्वायर आएगा। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी कि भुजाओं का वर्ग जो है वो विकर्णों के वर्ग के बराबर हो गया। हैंस प्रूव्ड। अब प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न नंबर 8। आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर स्थित कोई बिंदु O है। अब देखिए ABC एक त्रिभुज है, उसके अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ कोई बिंदु O दिया हुआ है तथा OD BC के समकोण है। इसी तरह से OE AC के समकोण है और OF AB के समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पर दिया है हमें तो ये लिख देंगे और सिद्ध करना है हमें ये लिख देंगे। अब इसकी हमें एक रचना करनी पड़ेगी इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए। रचनाओं में हम क्या करेंगे कि OA OB व OC को मिलाना है। बस, और कोई लंबी चौड़ी इसमें रचना नहीं करनी। कि OA OB व OC को मिलाया। अब देखिए कि पहले हमें पहला पार्ट हमें सिद्ध करना है इसका। पहले हम देखिए OA है, AF है, यानी OA और AF, यानी ये वाले त्रिभुज हम लेंगे कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है।
तो त्रिभुज ओ ए एफ, इसी तरह से हम त्रिभुज लेंगे ओ बी वाले, ओ बी के साथ में बी डी, ओ बी डी, त्रिभुज ओ बी डी तथा तीसरी त्रिभुज लेंगे ओ सी के साथ है सी ई यानी ओ सी ई में, इसमें तीनों में पाइथागोरस लगा दीजिए कि ओ ए स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी त्रिभुज ओ बी में, ओ बी डी में ओ बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। और तीसरा है ओ सी ई, इसमें ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। इस समीकरण एक मान ले, इसको दो मान ले, इसे तीन मान ले। एक, दो व तीन को जोड़ने पर तीन को जोड़ने पर क्या होगा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमें इतना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमें इतना चाहिए, और ये तीनों चीज़ माइनस में, तो ये जो राइट में पड़ी इनको इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगी। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। देखिए जितना मुश्किल दिखता है उतना ही आसान है समय। अब सेकंड पार्ट का प्रूफ देखिए, सेकंड पार्ट में है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। देखिए ए एफ ये है, फिर बी डी है, फिर सी ई है, उसके बाद ए ई सी डी और बी एफ, यानी ए ई भी आ गया, बी एफ भी आ गया, बी डी भी आ गया और डी सी भी आ गया, नीचे नीचे वाली साइड्स आ रही है। इसका मतलब हमें ये वाली त्रिभुज लेनी पड़ेगी, ये भी लेनी पड़ेगी। तो त्रिभुज ओ बी डी तथा त्रिभुज ओ सी डी से पाइथागोरस लगा दीजिए। इसमें ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इधर ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब इनको माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर से तो ओ डी स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, तो हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, सॉरी माइनस डी सी स्क्वायर। तो इसी तरह से देखिए ओ बी में ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, तो इनके नीचे नीचे वाले भुजा बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। इसी तरह से हम करेंगे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर के नीचे वाले सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, और इसी तरह से ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर
ये आएगा AF² माइनस BF²। तो अब इसे समीकरण 1 मान लो, इसे 2 और इसे 3। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर इनको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, OB² माइनस OC² प्लस OC² माइनस OA² प्लस OA² माइनस OB²। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में देखिए कि BD² प्लस CE² प्लस AF²। ये माइनस वाला सभी का कॉमन ले लेता हूँ मैं, DC² प्लस AE² प्लस BF²। तो ये देखिए OB² प्लस का है, ये OB² माइनस का, OC² माइनस OC² प्लस OA² माइनस OA² प्लस। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच गया 0। 0 बराबर आ गया BD² प्लस CE² प्लस AF² और माइनस DC² का जैसे CD² कह दो, एक ही बात, CD² प्लस AE² प्लस BF²। अब ये माइनस वाला इधर लेफ्ट में ले आए तो ये आ जाएगा AF² प्लस BD² प्लस CE², आगे पीछे करके लिख दिया, इज इक्वल टू AE² प्लस BF² प्लस CD²। ये चीज़ प्रूव करनी थी हमें, तो हेंस प्रूव्ड। आगे प्रश्न नंबर 9। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि ये मान लीजिए भूमि है और ये दीवार है, और 10 मीटर लंबी सीढ़ी है और दीवार के से यानी ये 8 मीटर की ऊंचाई पर हम एक खिड़की मान लेते हैं, और ये सीढ़ी होगी। ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है और ये 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि दीवार के आधार से यानी यहाँ से लेके और सीढ़ी के निचले सिरे की यानी ये चीज़ ज्ञात करनी है। तो ABC इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर AC क्या होगी, सीढ़ी की लंबाई, माना AC बराबर 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, ये हो गया सीढ़ी की लंबाई। और AB जो है वो 8 मीटर है, ये क्या है, खिड़की की ऊंचाई, भूमि से ऊंचाई, खिड़की की भूमि से ऊंचाई। अब देखिए ज्ञात क्या करना हमें, CB बराबर x, अर्थात दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ
त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण बी जो है वो समकोण है, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कारण दे दीजिए। अब देखिए ए सी कितना दिया हुआ आपको 10, तो 10 का वर्ग, बी सी हमें ज्ञात करना, तो बी सी को बी सी ही पड़ा रहने दो, प्लस ए बी कितना 8, तो 8 का वर्ग। तो यहाँ से 100 बराबर बी सी का वर्ग प्लस 64, 64 लेफ्ट मिले, 100 माइनस 64 बराबर बी सी का वर्ग। 100 माइनस 64 कितना बचेगा 36, 36 बराबर बी सी का वर्ग, यानी यहाँ से बी सी हो जाएगा वर्गमूल 36। तो बी सी बराबर 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। तो वैसे तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 6 आती है, लेकिन माइनस में क्योंकि सीढ़ी की लंबाई हो नहीं सकती, इसलिए सीढ़ी की लंबाई बराबर 6 मीटर, ये आंसर है। अब ये जो चीज़ें मैंने राइट में लिखी आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, माना ये बराबर ये, तो सिंपल सी बात है, लिख लेंगे आप। आगे प्रश्नावली 6.5 प्रश्न नंबर 10। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से ही है। ये मान लीजिए धरातल है, ये खंभा है, खंभे की ऊंचाई जो है वो कितनी है 18 मीटर है, और एक 24 मीटर लंबी तार इसके सिरे से लेके यहाँ किसी खूंटे से बांधनी है। ये मान लेते हैं कि 24 मीटर लंबी तार है। अब आपने बताना क्या है, खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, यानी इस खंभे को मान लेता हूँ ए बी और इसको सी, तो बी से लेके सी तक की लंबाई हमें बतानी है। तो यहाँ पर माना खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी, जो किसके बराबर है 18 मीटर के बराबर है। तार की लंबाई ए सी है, जो किसके बराबर है 24 मीटर के बराबर है, और खंभे के आधार से खूंटे की दूरी, खंभे के आधार से खूंटे की दूरी जो है वो बी सी, ये बी सी है जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी हो गया 24, 24 का वर्ग बराबर ए बी हो गया 18, 18 का वर्ग प्लस बी सी आपको ज्ञात करना, तो बी सी को ऐसे कैसे ही पड़े रहने दें। अब देखिए कि 24 का वर्ग अगर हम करेंगे तो ये आएगा 576,
18 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 324 प्लस BC का वर्ग। यहाँ से BC का जो वर्ग है वो 576 माइनस 324, या BC बराबर 576 माइनस 324 करेंगे तो ये आएगा 252। अब 252 को हम BC का वर्ग आएगा, सॉरी, अब BC जो है वो 252 का वर्गमूल आ जाएगा। तो 252 का वर्गमूल कैसे करें हम? पहले 2 से कट होगा तो 1 2 2 दूनी 4 2 6 12 2 6 12 और 3 21 3 7 2 और 3 का पेयर बन गया तो 2 3 6 7 सिंगल रह गया तो 7 को वर्गमूल में ले लें। तो BC बराबर 6 वर्गमूल 7, तो खंभे से खूंटे की दूरी 6 वर्गमूल 7 मीटर, इसलिए खंभे से खूंटे की दूरी बराबर 6 वर्गमूल 7 मीटर। आंसर। प्रश्न नंबर 11, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच कितनी दूरी होगी? तो पहले देखिए, हमें चारों डायरेक्शंस निर्धारित करनी होगी। ये 4 दिशाएं हैं। ऊपर की तरफ हमेशा ही उत्तर होता है, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व होता है। दिशाएं याद रखें। अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पहले हवाई जहाज की चाल कितनी है? पहले हवाई जहाज की चाल बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय यहाँ पर है 1 से ही 1/2 घंटे। तो पहले हवाई जहाज द्वारा तय दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। तो ये हो जाएगा, चाल होगी 1000 गुणा समय हो गया 1.5 घंटा, इतना किलोमीटर आ जाएगा। 1000 गुणा 3/2 यानी 1500 किलोमीटर जो है पहले हवाई जहाज द्वारा तय दूरी होगी। इसी तरह से दूसरे हवाई जहाज की चाल कितनी है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय वही है 1.5 घंटे। तो दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय, 1200 गुणा 3/2, ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर। तो पहला हवाई जहाज देखिए कहाँ जाता है, उत्तर की तरफ जाता है 1500 किलोमीटर, और दूसरा जाता है 1800 पश्चिम की ओर। तो यहाँ देखिए क्या बन गया कि राइट एंगल
ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर इसे मैं नाम देता हूँ ओ, ये ए और ये बी। तो पहले हवाई जहाज द्वारा तय दूरी इसको ओ ए बोल देते हैं, और दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय दूरी इसको मैं ओ बी बोल देता हूँ। अब हम ये कहेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए ए बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग। क्यों आया? पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए ओ ए है हमारा 1500 का वर्ग प्लस ओ बी है 1800 का वर्ग, और 1500 का वर्ग हो गया, 15 का वर्ग हो गया 225, और 2 जीरो वाले संख्या करते तो उसमें 4 जीरो आती है। 18 का वर्ग करेंगे तो ये 324, 2 जीरो की जगह वर्ग करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 549, 1 2 3 4 जीरो, और ये ए बी का स्क्वायर आया है तो ए बी कितना आ जाएगा? 549 और 4 जीरो, इनका वर्गमूल आ जाएगा, और इसका वर्गमूल जब हम ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 300 वर्गमूल 61। पिछले क्वेश्चन की तरह से गुणनखंड बना के आप कर लेना इसके। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर। अब आगे प्रश्न नंबर 12। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ भी ऊपरी लिखा हुआ है, यहाँ भी ऊपरी लिखा हुआ है, तो यहाँ निचले सिरे लेकर के मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ये भूमि है, और ये एक खंभा ये है, और ये खंभा ये। इस खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है और इसकी 11 मीटर है। इनके निचले सिरे जो है इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। अब इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं छोटा खंभा जो है वो ए बी है और बड़ा खंभा वो सी डी है। तो यहाँ पर माना छोटा खंभा ए बी बराबर 6 मीटर है, बड़ा खंभा सी डी बराबर 11 मीटर है। दोनों खंभों के बीच के निचले सिरों के बीच की दूरी बी डी जो है वो है 12 मीटर। अब ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ए सी हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए कि एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ए से सीधा
सी डी पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इस बिंदु को मैं नाम ए देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने रचना की कि ए से सी डी पर लंब डाला। ठीक, अब देखिए सी ई यहाँ से किसके बराबर है? सी ई है सी डी माइनस ई डी, और सी डी और ई डी देखिए किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। सी डी पूरा 11 मीटर है और ए बी कितना है? 6 मीटर, तो सी ई जो है वो 5 मीटर आ जाएगा। अब देखिए ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर एक मैं समकोण त्रिभुज मैंने तैयार कर दी है। इसका आधार 12 मीटर अपने पास है ही। इसका लंब सी ई करके हमने कैलकुलेट कर लिया, 5 मीटर आ गया। अब हम इसका कर्ण निकालते हैं। जो कर्ण है यानी ए सी है वही तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है। अब समकोण त्रिभुज AEC में क्या होगा कि AC का वर्ग बराबर AE का वर्ग प्लस CE का वर्ग। AE कितना है? 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा, प्लस CE कितना है? 5, तो 5 का वर्ग। 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और 5 का वर्ग 25, ये हो जाएगा 169। तो देखिए AC का वर्ग आ गया 169 और AC आ जाएगा 169 का वर्गमूल। 169 का वर्गमूल वैसे प्लस माइनस 13 होता है, लेकिन दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए प्लस की वैल्यू लेते हैं। तो AC बराबर 13 मीटर। तो दो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी। अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर।